राइट। चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे टॉपिक स्टार्ट किया, सिंगुलैरिटी सिस्टम। डेफिनेशन क्या हो बेटे? ओ, राइट, ठीक है जी। तो डेफिनेशन बेटे हमने डिस्कस कर ली। अब मैं आपको समझाता हूं बेटे इसको होता है क्या। बेटे जो सिंगुलैरिटी सिस्टम होता है ना बेटे, सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बेटे इसमें तो क्वेश्चन के दो मेथड होते हैं। एक होता है बेटे नेट एसेट्स मेथड, जिसे बेटे हम, पहला कौन सा होता है बेटे? नेट एसेट्स मेथड, नेटवर्थ मेथड, जिसे हम बेटे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड के नाम से भी जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दूसरा बेटे मेथड होता है मेरा कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड बेटे। एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड हो गया बेटे, और एक बेटे मेरा कन्वर्जन मेथड। हमारे 11th के सिलेबस में सिर्फ बेटे पहला ही मेथड होता है सिलेबस में। पहले तो बेटे टाइम में दोनों हुआ करते थे, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ही मेथड है, नेट एसेट्स मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, सिर्फ यही हमारे सिलेबस में मेथड है। कन्वर्जन मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है बेटे, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, दो क्लास का चैप्टर है, राइट। चलिए, आपको याद है हमने जब अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा था तो बेटे हम प्रॉफिट निकालने का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं उसी पे वापस लाता हूं आपको। चलिए, क्या था बेटे फॉर्मूला? क्या था? अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, मैं नॉर्मल बात करता हूं। जैसे भाई एक आदमी है मिस्टर राम, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल इन्वेस्ट करी 1,00,000 रुपए। इसे आप क्या बोलोगे? ये आपकी कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है या बेटे कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर है? ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है बेटे। फर्स्ट ये कब इन्वेस्ट किया बेटे? 1 अप्रैल 2021, 1 जुलाई 21 उसने और इन्वेस्ट कर दिया बेटे, एडिशनल कैपिटल उसने बेटे और इन्वेस्ट करी, एडिशनल कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी बेटे? 50,000, ठीक है। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 1.5 लाख रुपए आ गई, और इन्वेस्ट करी तो प्लस हो जाएगा। 1 अगस्त 21 प्राइवेट यूज के लिए निकाल लिए गए पैसे 30, बताओ प्लस होगा या माइनस होगा बेटे? वैल्यू कितनी बची? 1,20,000। फिर आपको ईयर के एंड में प्रॉफिट हुआ 20 बेटे। अब क्या वैल्यू बची? 1,00,000। तो ये जो लास्ट में वैल्यू बचती है, इसे आप क्या बोलते हो बेटे? ये आपकी कौन सी कैपिटल है? ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। फॉर्मूला क्या बना रहे हो आप क्या कह रहे हो कि आपका फॉर्मूला क्या है बेटे? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस बेटे ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। और अगर बेटे लॉस हो रहा होता तो माइनस हो जाता। सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी होती, राइट बेटे, अगर मुझे क्या निकालना? प्रॉफिट, तो क्या करोगे प्रॉफिट निकालने के लिए? क्लोजिंग कैपिटल है, ये माइनस ड्रॉइंग है बेटे, इधर आके प्लस ड्रॉइंग, ये प्लस एडिशनल कैपिटल है बेटे, इधर आके माइनस एडिशनल कैपिटल, ये प्लस ओपनिंग कैपिटल है, इधर आके बेटे माइनस ओपनिंग कैपिटल। आगे बेटा बात समझ, सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए, तो करें क्वेश्चन स्टार्ट। आओ, बुक का बेटे पहले तो उसमें थ्योरी में ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना बेटे, डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम जो आपने पढ़ा, देन सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट। चलिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर बेटे फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन ओपनिंग कैपिटल 60,000। प्लीज बेटा चेक कर लीजिए, आपकी बुक में अमाउंट यही है ना, ओपनिंग कैपिटल 60,000। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग बेटा दे रखी है 5,000, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 और बेटा आपकी क्लोजिंग कैपिटल है 90,000। आपको क्या निकालना है बेटे, आपको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालना है, आपको क्या क्या गिवन है, आपको ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, ड्राइंग भी गिवन है, प्रॉफिट निकालना है। तो बेटे ऐसे नहीं, प्रॉपरली है ना, इसमें हमें क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, राइट, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो स्टेटमेंट का नाम क्या रखोगे बेटे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा डेट है बेटे, 31st, डेट नहीं दे रखी तो फॉर द एंडिंग डाल के आगे से डैश डाल दिया, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। बेटे क्या फॉर्मूला बेटे बताया था मैंने अभी आपको, क्लोजिंग कैपिटल, हाँ जी, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटे, क्लोजिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में कितनी है, 90,000। क्लोजिंग कैपिटल बेटे 90,000 प्लस क्या करना है बेटे, ऐड, प्लस करना है इसमें ड्राइंग्स। ड्राइंग बच्चे दे रखी है 5,000, ड्राइंग 5, वैल्यू कितनी हो गई 95। क्या चीज माइनस करनी है बेटे, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है बेटे 10,000, वो माइनस कर दोगे, क्या वैल्यू बची, माइनस ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी बेटे, वैल्यू कितनी बची लास्ट में 25। बस, तो ये जो वैल्यू लास्ट में बची इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्लस में आगे बेटे प्रॉफिट, और ये अगर वैल्यू माइनस में आई होती तो क्या बोलते थे बेटे, लॉस। आगे बस समझ बेटे, सिंपल पढ़ा तो सिंपल सा था, कुछ नहीं किया, उसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, बेटे Mayank does not keep proper records from the following information, calculate profit, opening capital given है, closing capital given है, drawing given है, capital added during the year given है, सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलिए मेरी बुक में था बेटे, चलिए आप यह काम करते हैं बेटे, आप मुझे ना अपनी न्यू बुक दे दीजिए, ठीक है, मैं उसमें फर्क होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड, हाँ अमाउंट नाम बदल दे बेटा, हाँ चल ठीक है। पंकज मेंटेन हिज बुक्स ऑन ए सिंगल एंट्री सिस्टम, फाइंड आउट एडिशनल कैपिटल। बेटा हमें एडिशनल कैपिटल निकालना है, क्या क्या गिवन है, यस बैठिए प्लीज, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट, निकालना है एडिशनल कैपिटल। बेटे यहां पे बताओ ना, प्रॉफिट गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल बेटे गिवन है, ड्राइंग गिवन है, एडिशनल कैपिटल आपने निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कर लोगे वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। जब बेटे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉपर्ली स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओ फॉर द ईयर एंडेड, क्लोजिंग कैपिटल अमाउंट देगा 1,25,000, एड ड्राइंग 30, लेस एडिशनल कैपिटल 37, लेस बेटे ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, आ जाएगा बेटा आंसर, राइट एंड आउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 4th, कैपिटल ऑफ पंकज गुप्ता इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 70, प्रॉफिट दे रखा है, ड्राइंग दे रखी है, he sold ornament of his wife for rupees 20,000 and invested that amount into the business। बेटा उसने अपनी वाइफ के बेटे ऑर्नामेंट सेल किए और उसके जो पैसा आया उसे उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, इट मींस एडिशनल कैपिटल। आपको क्या क्या गिवन है, आपको बेटे गिवन है, अब यहां पे आपको निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट गिवन है बेटे, प्रॉफिट का बेटे अमाउंट गिवन है
प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है 20, ठीक है जी। ड्राइंग्स गिवन है बेटे, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, क्या निकालना है बेटा आपको? क्लोजिंग कैपिटल। तो ये चीज फाइंड आउट करनी है, कर लोगे बेटा, सॉल्व हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है बेटे कौन सा? हमने फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ आपका बेटे हो जाएगा, प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 पे आओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गुरमन वाला, राइट? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर में बेटे, ये चैप्टर मैक्स 4 नंबर का होता है बेटे, तो ये 4 नंबर बेटा फ्री के ही है। गुरमन ने बेटा बिजनेस स्टार्ट किया, और वो जब कह रहा है जब वो गुड्स सेल करता है ना, तो किस बेसिस पे सेल करता है बेटे? वो कॉस्ट प्राइस, बेटे सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जब वो गुड्स सेल करता है ना बेटे, वो कॉस्ट प्लस 50% पे सेल करता है। 1 अप्रैल उसकी ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख, 31 मार्च बेटे उसकी क्लोजिंग कैपिटल है 3,50,000। ड्राइंग दे रखी है 20,000 रुपीज पर मंथ कैश एंड गुड्स जिसकी सेलिंग प्राइस है 60,000। पहले बेटा इंफॉर्मेशन गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल क्या वैल्यू गिवन है बेटे? कैपिटल द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू गिवन बेटे 4 लाख, 4 लाख। एडिशनल कैपिटल, जल्दी बताओ बच्चों, क्या इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल गिवन है? सर जी नहीं गिवन, नील, कोई बात नहीं। ड्राइंग के बारे में बताओ बेटे, ड्राइंग्स कितनी गिवन है? हाँ, पर मंथ, साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12, तो ड्राइंग कितनी होगी बेटे? 2,40,000। और गुड्स भी लेके गया भाई, गुड्स भी लेके गया, बट जो गुड्स लेके गया बेटे उसका सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस है बेटे उसका 60,000। बेटे जब वो गुड्स विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए, हम कौन सा प्राइस कंसिडर करते हैं? कॉस्ट प्राइस, है ना? जब हम एंटर करते हैं ड्राइंग्स टू परचेज, अब तो खुद तो कॉस्ट प्राइस विड्रॉ करेगा ना बेटे, कौन सा प्राइस कंसिडर करते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो ये तो सेलिंग प्राइस है 60, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। उसने ये बोला है कि जो गुड्स सेल करता है किस बेसिस पे सेल करता है? कॉस्ट प्लस 50%। प्रॉफिट कितना है? 50%। बेटे आप ये बताओ, आपको क्या चीज गिवन है? सेलिंग प्राइस गिवन है 60,000, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 50%, 50% ऑफ कॉस्ट, 50% ऑफ एक्स, यानी कि x बाय 2, 50% ऑफ x बेटा x बाय 2, कर लो कैलकुलेशन, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बेटे 3x बाय 2 इज इक्वल टू 60,000, देन x इज इक्वल टू 60 इंटू 2, 60 इंटू बेटे 2 बाय 3, वैल्यू आ गई 40। x क्या एज्यूम किया था? कॉस्ट, यानी कि भैया जो वो गुड्स लेके जा रहा है बेटे उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट है 40,000। तो उसे ड्राइंग कितनी गई? 2,40,000 कैश, 40 के गुड्स, उसकी जो बेटे वो ड्राइंग है वो कितनी है? 2,80,000। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे? प्रॉफिट निकालना है बेटे। तो प्रॉफिट निकालना है तो क्या करूंगा? प्रॉपरली बेटे, ये तो सब हो गया वर्किंग नोट्स, प्रॉपरली क्या बनाऊंगा बेटे? प्रॉफिट निकालना है। ये सब तो मैंने आपको, ये तो वर्किंग नोट्स है बेटे, ठीक है, और वो तो गिवन इंफॉर्मेशन है, वो वर्किंग नोट्स हो गया। चलो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट, एक बेटा स्टेटमेंट बनाते हैं, किसकी बेटे? प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड बेटे, जो भी डेट है, राइट? पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्लोजिंग कैपिटल बेटे, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटे? क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटे? 3,50,000। अच्छा सॉरी, वो हमें लिखा नहीं था बेटे, वो हमने लिखना भूल गए थे बेटे गिवन इंफॉर्मेशन में। क्लोजिंग कैपिटल वैल्यू 3,50,000, और ये कौन सी डेट का बनाना है? मार्च 31,
2025। क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट कितना बेटे 3,50,000। ऐड क्या करते हैं बच्चे, क्या ऐड करते हैं बेटे ड्राइंग्स का अमाउंट कितना आ गया 2,40,000 कैश, 40 के बेटा गुड्स, ड्राइंग्स कितनी होगी 2 लाख बेटे 80,000, 6,30,000 माइनस एडिशनल बेटे एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है नहीं, माइनस बेटे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कितनी थी 4 लाख, तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटे 2,30,000। ये क्या आ गया मेरा प्रॉफिट। आगे बेटा बात समझ, मैं दोबारा बेटे इस क्वेश्चन को समझाता हूं। देखिए आपको क्या चीज गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल बेटा क्वेश्चन में नहीं गिवन, इट्स ओके, नहीं गिवन तो ना सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइंग के बारे में बेटा पॉइंट सुन लो ध्यान से। ड्राइंग के बारे में उसने बोला जी मैंने 20,000 पर मंथ ड्राइंग की, साल में होते हैं 12, तो मेरी ड्राइंग तो आ गई 2,40,000। और कहता है मैंने गुड्स भी विड्रॉ करे हैं, बट जो गुड्स विड्रॉ करे हैं बेटे उनका सेलिंग प्राइस गिवन है, और उनका सेलिंग प्राइस कितना है बेटे, उनका सेलिंग प्राइस है 40,000। खुद तो कॉस्ट पे विड्रॉ करेगा। ये हम जानते हैं कि बेटा जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बेटे मेरा सेलिंग प्राइस 60 है, कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस बी x, प्रॉफिट इज 50% ऑफ कॉस्ट, 50% ऑफ x। मैंने बेटा x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आई 40,000, तो जो गुड्स लेके गया उसकी बेटा कॉस्ट है 40,000। तो टोटल मेरी ड्राइंग कितनी हो गई 2,80,000 माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग। ये बेटे मेरा आंसर आ गया, राइट। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटे 6, कर लीजिए प्लीज कॉपी। तो ये हमने बेटा क्वेश्चन कौन सा कर लिया था 6 हो गया। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। कृष्णा स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। बेटा 31 मार्च 25 की कैपिटल नहीं दे रखी, 31 मार्च 25 की बेटा एसेट्स दे रखी हैं और नीचे क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लायबिलिटीज दे रखी है, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे कैपिटल नहीं दे रखी ना बेटे, तो कैपिटल निकालने के लिए हम बेटे बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सेम वैसे बेटे जब बैलेंस शीट की तरह, बट फर्क ये है कि बैलेंस शीट जो होती है बेटे वो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, आपकी एसेट्स लायबिलिटीज पुट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपनी उस ईयर की कैपिटल की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है जी। चलो करें बेटा क्वेश्चन। फर्क क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं निकाला बनाया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसलिए नहीं बनाया बेटे क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी। इस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी, क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बेटा हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे जिससे क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी, राइट। करें बेटा स्टार्ट। चलो ये समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7। in the books of Krishna, in the books of Krishna, स्टेटमेंट ऑफ बेटे पहले हमें क्या निकालनी है, बनाना तो वही है प्रॉफिट लॉस, कैलकुलेट तो वही करना है बेटे, तो मैं उसी लिख रहा हूं पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended March 31st 25, particulars और अमाउंट। बट हमें बेटा क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, तो पहले मुझे बनाना पड़ेगा बेटे एक क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कौन सी डेट का बेटे, एज एट, कौन सी डेट का, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी ना बेटे एज एट 31 मार्च 2025। बाकी वही बेटे लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड, एसेट्स एसेट साइड। बेटे क्या क्या गिवन है, कैश, कैश की वैल्यू बेटे 3200, एसेट्स में आते हैं बेटे कैश
3200 रुपीज। स्टॉक 34,800, स्टॉक बेटे 34800। डेटर्स 31,000, डेटर्स 31। प्लांट 85,000, प्लांट बेटे 85,000। He owed 12,000 to the creditors, liabilities, creditors 12,000 बेटे। 10,000 to his brother on that date, बेटे उस हमने ब्रदर से लोन भी लिया है, वो भी तो लाइबिलिटीज में ही आएगा, चाहे भाई ब्रदर से लोन लो चाहे वाइफ से लोन लो, तो लाइबिलिटीज में 10,000। टोटलिंग करो बेटा, बताओ इस साइड की टोटलिंग कितनी आ रही है बेटे? ये हो गया 38,000, राइट? 38, 39, 69, 69 1 लाख, 69 प्लस 1 लाख 49 प्लस 5 1 लाख 54, 1 लाख बेटे 54 माइनस दिस, तो जो बेटे वैल्यू बची कैपिटल 1,54,000 माइनस 22 माइनस 2 2 3 1,32,000। बेटा एक बार प्लीज टोटलिंग चेक कर लेना, इन टोटलिंग में कोई गलती ना हो जाए। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बच्चा क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एंड ऑफ द ईयर कितनी है बेटे? 1,32,000 प्लस क्या करते हैं इसमें? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में क्या लिखा भाई? 2,000 रुपीज पर मंथ, तो भैया 2,000 रुपीज पर मंथ है, तो साल में तो बेटे 12 महीने होते हैं, तो ड्राइंग होगी 24 माइनस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल बेटे है ही नहीं, माइनस ओपनिंग कैपिटल, वो कितनी है? गिवन है 1 लाख, 1 लाख। हाँ तो बेटे मेरा आंसर कितना आ गया? 56। ये मेरा आंसर आ गया प्रॉफिट। बेटा का ये लॉस माइनस में आता तो लॉस, ठीक है। फर्क क्या था इस क्वेश्चन में? आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी थी बेटे, सॉरी ओपनिंग दे रखी थी, क्लोजिंग नहीं दे रखी थी, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है जी, समझा गई बात बेटे। अगला बेटे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट? चलिए इसको रब कर दो, ठीक है। यस, 8th क्वेश्चन बेटा। 8th में बेटा लिखा है मनीष ने मेंटेन बुक सिग्नेचर सिस्टम से मेंटेन करता है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन, बुक डेट, बुक डेट किसको बोलते हैं? डेटर्स को बोलते हैं बेटा। कैश इन हैंड, स्टॉक, फर्नीचर एंड फिक्चर, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। मिस्टर मनीष ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल, कैश इन्वेस्ट किया 6, स्टॉक इन्वेस्ट किया 4, तो बेटा मेरी ओपनिंग कैपिटल होगी 10,000। ड्राइंग दे रखी है 2400, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट showing the profit after writing of 10% depreciation on furniture and fitting। ठीक है जी, चलो करें। ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है बेटे, पहले मैं इंफॉर्मेशन लिख दूं क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपकी बुक का? 8th बेटे। ओपनिंग कैपिटल कौन सी डेट की बेटे? आपकी 1 अप्रैल 24, 6,000 कैश एंड 4 का स्टॉक, कैश 6, 4 का स्टॉक, ओपनिंग कैपिटल 10,000। ड्राइंग, ड्राइंग्स बेटे 24, एडिशनल कैपिटल बेटा है ही नहीं है। अब मुझे पहले निकालनी है बेटे क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए अभी बताया ना बेटे, हम क्या करने हैं? चलो यहां पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटे। प्रॉफिट निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट
एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड March 31st 25 पर्टिकुलर अमाउंट बेटे, राइट। अब चाहिए मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे नहीं रखी, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट March 31st 25 बेटे। जी क्या क्या गिवन है बेटे? बुक डेट, बुक डेट है बेटे 10,000, बुक डेट, बुक डेट बोलते हैं डेटर्स को, बुक डेट है बेटे 10,000। कैश इन हैंड 510, कैश 510 बेटे। स्टॉक की वैल्यू 6,000, स्टॉक 6,000। फर्नीचर 1200, उस पर डेप्रिसिएशन लग रही है बेटे 10%। फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है बेटे 1200 माइनस डेप्रिसिएशन 120, वैल्यू रहेगी बेटे 1080, है ना। फर्नीचर की वैल्यू बेटे डेप्रिसिएशन लगी ना, समझ गई बात। इसका बेटे एक और तरीके भी करने का इन क्वेश्चंस को, बट 11 में ऐसे ही करते हैं। उसमें तो क्या होता है बेटे, हम ऐसे लिख देते हैं और बाद में यहां स्टेटमेंट ऑफ फेयर में पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर नेट प्रॉफिट आता है। बट आपको 11 में ऐसे ही पढ़ाते हैं, मैं भी आपको वही पढ़ा रहा हूं। और कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं है बेटे। क्रेडिटर्स एंड 4,000, क्रेडिटर कहां लिखूंगा? लाइबिलिटीज में, पता ना। और बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटे, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो कितना बेटे? बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1। करो टोटलिंग। यस, 10,000, 16,000, 17,000, 17,590, 17,590। तो बेटे जो वैल्यू आई माइनस करके कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 1,2,1,2,590, ये बेटे मेरी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर बेटे, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी आई थी? 1,2,590, 1,2,590 प्लस ड्राइंग्स 2,400 बेटे। राइट बेटा, माइनस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल बेटे थी नहीं, माइनस ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो बेटे 10,000, तो 4,990। प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, माइनस में आता है बेटे लॉस। समझा गई बात? ठीक है। फर्क क्या था? फर्नीचर पे डेप्शन भी लग रही थी बेटा, ठीक है, तो डेप्शन माइनस करते बेटे। एक तरीका ना इसका एक और होता है, ठीक है, पर वो नहीं करवाते स्कूल पे, इसलिए मैं आपको वो नहीं करवा रहा बेटे। उसमें पता क्या होता है, मैं एलजीएस बना दूंगा, फर्नीचर डेप्शन माइनस नहीं करूंगा बेटे, मैं वैल्यू निकाल लूंगा, और यहां पे वैल्यू कुछ और आएगी, डेप्शन माइनस नहीं करी, ये वैल्यू निकाली बेटे, ये आया, फिर जो वैल्यू आई उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, फिर वहां डेप्शन माइनस करी 120 रुपीज, फिर आया नेट प्रॉफिट। आंसर यही है, ठीक है। पर जब हमें जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है बेटे, हम उसी मेथड को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है, इसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। समझा गए बेटे बात? तो कर लीजिए प्लीज इसे भी कॉपी, राइट। 8th क्वेश्चन तक हो गया ना बेटे, क्वेश्चन नंबर 9th। अब 9th में देखो, 9th में कहता है
कि भैया एक सर्वेज थे, उन्होंने सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया और यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दे रखी और एक क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दे रखी। तो यहाँ पे क्या बेटे फर्क डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे दो स्टेटमेंट बनेगी, पहली स्टेटमेंट ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बेटे और एक स्टेटमेंट क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, है ना। चलो करते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटे, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए तो हम वही करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा। प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसके लिए बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। हाँ बच्चे, क्या बना लूं, सिंगल एंट्री सिस्टम बेटे, बैलेंस शीट तो इक्वल होती है, मैं बता दूंगा। बैलेंस शीट तो बेटे इक्वल होती है, हमें तो कैपिटल निकालनी है, तो सिमिलर अफेयर बनता है बेटा। नहीं, आपको बेटा पूछा क्या है, आपको प्रॉफिट लॉस पूछा है, मैं पहले वो बना रहा हूं, है ना। मैं तो प्रॉफिट लॉस पूछा ना, मैं वही बना रहा हूं बेटे। प्रॉफिट लॉस कौन सी डेट का, 31 मार्च 2025। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2025, राइट। ठीक है बेटा, पर इसको निकालने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए ना, तो कैपिटल दे नहीं रखी, तो इसके लिए बेटे मैं चाहो तो उसे आप वर्किंग नोट में डाल दो। स्टेटमेंट बनाऊंगा बेटे दो, एक बार स्टेटमेंट बनाऊंगा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1 अप्रैल 24, इससे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और एक बेटा स्टेटमेंट बनाऊंगा एज एट मार्च 31, 25, किस लिए, क्लोजिंग कैपिटल बेटे निकालने के लिए। तो दो स्टेटमेंट बनेगी, एक ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बेटे और एक क्लोजिंग निकालने के लिए। बताइए क्या क्या गिवन है बेटे, जल्दी बताइए। ओपनिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कैश, कैश का ओपनिंग बैलेंस है 1200 और कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 4000। बेटे कैश ओपनिंग बैलेंस 1200, कैश क्लोजिंग बैलेंस 4000। डेटर्स ओपनिंग वैल्यू 16,800 और क्लोजिंग वैल्यू 27,200। डेटर्स 16,800, डेटर्स 1,200, 27200। सॉरी ये पेन ब्लू आ गया था। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू बेटे 22,400, स्टॉक 22,400 और बेटा स्टॉक क्लोजिंग वैल्यू 24,400 रुपीज। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग वैल्यू नहीं थी, ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं थी बेटे, क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट है और उसकी वैल्यू है 8,000। फर्नीचर ओपनिंग वैल्यू बेटे 7,500, क्लोजिंग वैल्यू 8,000। फर्नीचर ओपनिंग वैल्यू 75, फर्नीचर क्लोजिंग वैल्यू 8,000। क्रेडिटर्स ओपनिंग वैल्यू 14,900, क्लोजिंग वैल्यू 11,600। क्रेडिटर्स ओपनिंग वैल्यू 14,900, 14,900। क्रेडिटर्स क्लोजिंग वैल्यू 11,000 बेटा 600, 11,600, राइट। करो कैलकुलेट, इससे मेरी कौन सी वैल्यू आएगी बेटे, ओपनिंग कैपिटल आएगी, बैलेंसिंग फिगर, और इसकी कैलकुलेशन करके मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी बेटे, बैलेंसिंग फिगर, राइट। कहते हैं टोटलिंग बेटा 18,000, 40,000, 47, 47,900, 47,900
माइनस दिस बेटे 33,000। ये तो आ गई मेरी कौन सी कैपिटल आ गई बेटे? ये मेरी कैपिटल आ गई ओपनिंग। क्लोजिंग की टोटलिंग करें कि वही मैं करूं? जल्दी कीजिए। 24 प्लस 16 40, 40 प्लस 20 40,000 प्लस बेटे ये हो गया 40 प्लस दिस 67,600, 67,600 प्लस 4 71,600, 71600। मैं बार बार बोल रहा हूं, चेक कर लेना। 71600 तो बेटा माइनस किया 60,000, तो ये मेरी कैपिटल्स आ गई, ओपनिंग और क्लोजिंग आ गई। क्या फॉर्मूला होता है बेटे? कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल ये रही 60,000। बेटा प्लीज टोटलिंग चेक कर लेता, मेरे टोटल में मैंने ऐसी जल्दी जल्दी की ना। ड्राइंग 500 रुपीज पर मंथ, नहीं बेटा ठीक है 33 और 60 गिवन है। ड्राइंग 500 रुपीज पर मंथ, ड्राइंग 500 रुपए बेटा पर मंथ है ना, साल में मंथ होते 12, 6,000, 66,000 माइनस एडिशनल कैपिटल। उसने बोला कि बेटा उसने ना इन्वेस्टमेंट थी 16,000 रुपए की, 5% प्रीमियम पे बेची और जो पैसा आया बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। 16,000 की इन्वेस्टमेंट, 5% प्रीमियम, 16,000 का 5% हो गया बेटा 800 रुपया, और अमाउंट कितना है मेरे पास 16,800 रुपया, उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हो गई मेरी एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी, लेस ओपनिंग कैपिटल 33, ये लीजिए प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, दैट्स ऑल। बताओ बेटा कोई मुश्किल है? क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं किया। पहले मुझे पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में आपको खाली सिर्फ पहले क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन किया सब कुछ गिवन था। अगले क्वेश्चन में क्या किया बेटे? ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, क्लोजिंग नहीं गिवन थी, तो मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के क्लोजिंग कैपिटल निकाली। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ऐसा आया कि जिसमें बेटा थोड़ी एडजस्टमेंट भी आ गई, लाइक फर्नीचर पर डेप्शन लग रही है, तो जब फर्नीचर पर डेप्शन लगेगी तो फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी ना, मैंने ये माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद बेटे क्या किया? उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा आया कि सर ना तो आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और ना ही आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना, एक ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, एक बेटे क्लोजिंग निकालने के लिए। एक से ओपनिंग कैपिटल आ गई, एक से क्लोजिंग आ गई। प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एंड ऑफ द ईयर। ड्राइंग बेटा ये देख लेना कि पर मंथ है या एनुअली गिवन है। पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, एनुअली है तो बेटा वही लिख देना। माइनस एडिशनल कैपिटल, उसने बोला कि मैंने 16,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 5% प्रीमियम पे बेची, प्रीमियम मींस प्रॉफिट बेटे, एडिशनल अमाउंट ऐड हो गया, वो जो पैसा आया दैट अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, एडिशनल कैपिटल है ना, माइनस बेटे ओपनिंग कैपिटल, आंसर आ गया। आगे बात समझ? चलो बढ़िया हो गया। तो यही बेटे चैप्टर है, बट हाँ अभी इसके हम एक आध क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है बुक का, वो कर लेंगे बेटे, मतलब एक आध क्लास लगेगी, बस अगली क्लास में हमारा चैप्टर, मैंने बोला था कि चैप्टर 2 क्लासेस का बेटे, 2 क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा अब बेटे जैसे बात होती है ना, हम जब हम क्लास, हम देखो जब बेटे हम ये यूट्यूब के लिए स्पेशली बच्चों को बोल रहा हूँ मैं बेटे क्लास में ही बोलता हूँ, क्लास को ही रिकॉर्ड करके पोस्ट करता हूँ, उसका ये बेनिफिट रीजन होता है, ये बेनिफिट मिलता है आपको कि जो डाउट्स आपके भी बच्चे ही हैं, तो जो डाउट्स ये पूछ रहे हैं वो डाउट आपके मन में भी आते हैं, तो वो डाउट्स भी हो गए आपके और आपको उनका सोल्यूशन भी मिल गया। ऐसे खाली मैं ही नहीं बोलता रहा ना, डाउट्स तो बेटे जो बच्चे पढ़े उसको भी डाउट्स आते हैं, आप भी बच्चे ही हो सेम क्लास स्टैंडर्ड के, तो आपके डाउट्स कौन हो सकते हैं, तो आपने डाउट पूछा ऑटोमेटिकली वो उनका भी हो गया। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है, राइट। बाय बेटा।